हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश मावर। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी तो दर्शाए। कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण है और कोस ए और कोस बी बराबर है, तो यह सिद्ध करना है। तो देखो, जब भी कोस साइन त्रिकोणमिति कोई भी अनुपात आ जाता है तो डायरेक्ट समकोण की बात होती है। कौन से कोण की? समकोण की होती है ना। समकोण की होती है, समकोण की त्रिभुज की होती है डायरेक्ट, और कोई से की भी नहीं होती। अगर कोस साइन टेन कोट कुछ भी आ जाए तो पांचों में छह में से। तो देखो, दो कोण न्यून कोण है, त्रिभुज इसने पर्सनल त्रिभुज नहीं दिए कि कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, क्यों इन्होंने कोण दे दिए। तो दो कोण तो एक त्रिभुज में आराम से बराबर हो जाते हैं। दो कोण एक त्रिभुज में आराम से बराबर हो सकते हैं, जिन्हें समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दो समान भुजाओं के समकोण भी बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। एक त्रिभुज में दो कोण आराम से बराबर हो सकते हैं, एक ये और एक ये। चाहो तो ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों चाहो तो ये दोनों भी हो सकते हैं दो कोण बराबर एक त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज लेने की जरूरत नहीं है, जब तक वो पर्सनल नाम न देना त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज पी क्यू आर, तब तक अपन एक त्रिभुज लेंगे। वो दो त्रिभुज दे दिया नाम लेके तो फिर दो लेंगे, वो दिया न हुए, उन्होंने नहीं दिया तो अपन अपने हिसाब से लेंगे। तो अपने हिसाब से इसमें कुछ भी त्रिभुज नहीं दिया, उन्होंने कोण दिया है तो कोण अपने हिसाब से। देखो, दो कोण ए व कोण न्यून कोण है जहाँ कोस ए कोस भी बराबर है। ठीक है, तो ले लेते हैं यहाँ पे प्रूफ। एक त्रिभुज है, ऐसे करो ऐसे लो। दो त्रिभुज से भी कर सकते हैं इसको, दो त्रिभुज से आसानी से कर सकते हैं, दो त्रिभुज। लेकिन जब एक त्रिभुज में हो रहा तो दो त्रिभुज को फालतू लफड़ान क्यों ले, फालतू प्रॉब्लम्स क्यों करें। जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो सकते हैं, भाई ये 90 डिग्री का अपन को पता है, ये 90 डिग्री का होता है समकोण, पता है अपन को 90 डिग्री का होता है ना। अरे 90 डिग्री हो गया तो ये 45 होंगे। अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों के अंतयोग कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं तीनों कोणों के अंतयोग, है ना। अगर समकोण त्रिभुज में 90 हो गए तो दोनों का योग क्या होगा? 90, क्योंकि तीनों का 180 से ज्यादा ना होगा ना 100 कम, एक सौ तीन, तो 90 का ही हो गया। तो दोनों का 90 होना चाहिए, दोनों का 90 होगा तो ये भी 45 और ये भी 45। सही ना बात, क्योंकि दो बराबर होंगे जब भी 45 90 और ये 90 180, तो ये भी बराबर है। तो आराम से एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते रहे, तो दो त्रिभुज की क्या जरूरत है। और इसने दे भी नहीं रखा भाई, अलग अलग नाम देते जैसे त्रिभुज पी क्यू आर या त्रिभुज एबीसी। इसने तो शेर दिया भाई कोण बराबर है, तो कोण ये तो मान लेते हैं कोण ए और ये मान लेते हैं कोण बी, इसको दे देते हैं सी। भाई कोण ए और कोण बी बराबर है, यह सिद्ध करना है। अपन को पता नहीं है अभी बराबर है, भाई अपन जानते हैं कि बराबर हो सकता है, इतना जानते हैं कि हो सकता है त्रिभुज में बराबर होता है, लेकिन अपन ने दर्शाया नहीं कि भाई ये बराबर ही है, सिद्ध अब करेंगे कि बराबर है ना। तो ये तो समकोण ले लिया सी, और ये दोनों न्यून कोण ले लिए। तो लिख दो यहाँ पे दिया है, जो दिया है वो लिख दो। दिया है कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। भाई ये दोनों क्यों लिए, ए और बी? सी भी तो क्योंकि उन्होंने दे दिया कि भाई न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से, तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए दोनों। ये तो 90 का है, या तो ले नहीं सकते थे ए और बी सी, इसलिए ए और बी ये न्यून कोण लिया दोनों। यहाँ दे रखे ना न्यून कोण है भाई, तो ये दोनों ए व बी न्यून कोण है। जहां न्यून कोण है, ये दिया है ना न्यून कोण है। और कोस ए बराबर कोस बी भी दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी भी दे रखा है ना। तो कोस ए की वैल्यू अलग से निकाल दो, ये दे दो समीकरण एक। कोस ए की वैल्यू रख दो समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में लिख दो। कोस ए की वैल्यू क्या निकलेगी? कोस ए बराबर क्या हो जाए? आधार बटा कर्ण। तो देखो कोस ए बराबर, देख लो एक बार, कोण पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कोण कौन सा? ए, तो लंब कौन सा लेंगे? ये। आधार कौन सा होगा? ये। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की समकोण वाले कर्ण होती है। लेकिन ये लंब कोण पे डिपेंड करता है, लंब और आधार। कोस ए के सामने वाली भुजा कौन सा कोण है? यहाँ पे ए, यहाँ पे कौन सा? बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, तो ए की बात कर रहे हैं। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब।
तो आधार ए हो जाएगी, तो आधार बटा कर्ण यानी कि AC बटा AB, तो AC बटा AB समीकरण 2। इसी प्रकार कोष बी निकाल लो, कोण बी है तो कोण बी के सामने वाली भुजा लंब, कोण बी के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार ये बनेगी, तो आधार बटा कर्ण है ना, तो आधार BC और कर्ण AB, तो आधार BC और कर्ण AB समीकरण 3। ठीक है, आप इन में जाओ तो हिंदी में रख सकते हो भाई, आधार बटा कर्ण कोई जरूरत नहीं है हिंदी में डायरेक्ट लिख देवे ना, कोण के हिसाब से देख लेना आप है ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और आधार बाकी की और कर्ण फिक्स होती है। तो देखो अब देखो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर लिखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर मान रख दो, कोस ए का मान रख दो और कोस बी का, तो कोस ए का मान AC अपॉन AB तो यहाँ रख दो, AC अपॉन AB तो यहाँ रख दो, बराबर इसकी जगह वो रख दो BC अपॉन AB, भाई कोस ए इसकी जगह यहाँ रख दिया, इसके बराबर ये इसकी जगह यहाँ रख दिया, तो ये दो बराबर, देखो नीचे बराबर है तो कट जाएगी, हट जाती है ना, तो क्या आ जाएगा AC बराबर BC, यहाँ लग दो, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में या त्रिभुज में यहाँ लगता है कोई सो भी हो, समकोण कोई सो भी हो, सबके लिए लागू है ये, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, चूंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में समान दो भुजाओं के, किसी भी त्रिभुज में समान दो भुजाओं के या दो समान भुजाओं के, बात है कि समान दो भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में समान दो भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः कोण AC के, देखो AC भुजा कौन सी है, AC भुजा ये है, तो इसके सामने वाला कोण B, अतः कोण B बराबर, देखो BC भुजा कौन सी है, BC यह है, इसके सामने वाला कोण A, यही तो सिद्ध करना अपन को, कोण B बराबर कोण है, या कोण A बराबर B, बात है कि अतः कोण B बराबर है या कोण A बराबर B, यही तो सिद्ध करना था अपन को, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गई, ए बी से बैठ गए नीचे समान है इसलिए हट जाता है, AC बराबर BC, अभी दोनों बराबर हो गई, दो भुजा है AC और BC दोनों बराबर, तो इस ये भुजा है तो इसके सामने वाला है कौन, ये भुजा है तो इसके सामने वाला है कौन, दोनों बराबर होंगे है ना, तो ये बराबर होंगे, यही तो सिद्ध करना था मैंने। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 कोट स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है इन दोनों में, देखो ये तो 1 सेकंड में निकल जाएगा, क्योंकि कोट थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा क्या है, वर्ग है, तो इसका वर्ग कर दो 49/64, फिर कोट थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा 49/64, और ये भी कोट स्क्वायर थीटा है, क्या है कोट स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा तो ये भी कोट स्क्वायर थीटा, एक सूत्र है, ये 11वीं का सूत्र है वैसे ना एक तरह से, लेकिन देखो 10वीं का प्रश्न है, 10वीं के अनुसार कराऊंगा ना, देखो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं, दिया है ना, कोट थीटा बराबर कितना दिया 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया, तो पहला पॉइंट करेंगे ना, 1 मिनट,
इसका दो तीन तरीका इसका करने का। देखो पहले तो इससे कि cos थीटा sin थीटा का मान लिया हो ताकि इसमें रख सके sin थीटा cos थीटा का मान, और sin थीटा cos थीटा का मान 2-3 बार करा दी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में। अभी जो वीडियो डाल रखी है मैंने उस पे करा दिए कि कैसे निकालते हैं। जैसे sec थीटा दे दिया तो 500 का बाकी 5 का कैसे निकाल, cot थीटा दे दिया तो बाकी 5 का कैसे, तो ऐसे cot थीटा दे रखा बाकी sin cos tan cot कैसे निकालते हैं, तो सीधी बात sin cos निकल जाएगा। इससे कोसेक निकाल सकते हैं सर्च में लगा के ना, कैसे भी निकाल दो साइन कोस आराम से निकल जाएगा, है ना, बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना साइन कोस निकाल के कर रहा हूँ, बिना साइन कोस निकाल के। देखो साइन कोस निकाल के बता दूंगा बाद में, पहले बिना कोस निकाल के ना। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन कोस थीटा वो भी निकाल के कर लेंगे, पहले ये देख लेते हैं डायरेक्ट। कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर, देखो इधर लगा लो बराबर a प्लस बी ए माइनस का बी। देखो a प्लस बी ए माइनस का बी क्या होता है, एक स्वरूप होती है a प्लस की बी ए माइनस का बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक का स्क्वायर तो एक होता है और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा ना, यहाँ भी वही लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर इसके घात लगा दे ऊपर तो इधर भी घात इधर घात लगा दे तो इधर भी घात लग जाए, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। और कोट थीटा क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा कैसे लिख सकते हैं, कोट थीटा का स्क्वायर, है ना। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8 का स्क्वायर बराबर 7 का बराबर 49 8 का 64, यही आंसर है, इसका आंसर यही है 49/64। देखो कोट थीटा आ गया यहाँ से, कोट थीटा स्क्वायर, कोट थीटा की वैल्यू रख दी 49, ये भी तो यही है कोट स्क्वायर थीटा, यही तो इसकी वैल्यू भी यही आई दूसरे सेकंड की डायरेक्ट निकाल सकते हो। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट थीटा का होल स्क्वायर 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, ठीक है। एक तो ऐसे निकाल लो, एक तो ऐसे निकालो, दूसरा ये तो मेथड हो गया एक तरह से फर्स्ट, कौन सा हो गया मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट, है ना। अब सेकंड मेथड लगाएंगे, देखो ये तो मेथड फर्स्ट है, तीन तरह से होगा क्वेश्चन की, तीन तरह से, तीन एक करा दिया, दो तरीके से करा दूंगा, तीन तरीके से ना। पहला हो गया सेकंड मेथड, सेकंड देखो कोट थीटा दे रखा तो अपन को क्या है साइन और कोस से, साइन कोस से तो साइन कोस का मान रख देंगे आंसर आ जाएगा तुरंत। तो पहले साइन कोस निकाल लेते हैं ना, तो कोट थीटा दे रखा तो साइन कोस निकालूंगा मैं ना, तीन तरीके से होगा। मैं कोसेक तो आराम से निकाल सकता हूँ इसमें। देखो पहले मैं कोस निकाल लेता हूँ या फिर कोस निकाल, देखो मैं कुछ भी निकाल लेता हूँ, कोड दे रखा है तो मैं लगा देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सर्वसम का होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसको इधर ले जाता हूँ मैं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैल्यू वही आएगी, वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान पे, तरीका भी एक नंबर सही है, कोई ऐसे थोड़ी ना। कोट कोट का मान रख लो भाई, कोट का मान रख लो यहाँ पे, कोट का क्या मान है, कोट का 7/8 का स्क्वायर कोसेक थीटा 1/49/64, 64 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 4 13, 64 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 4 13, 4 4 10 11 अपॉन 64, ठीक है। तो यह आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर √113/64 का 8, तो साइन थीटा का निकलना पड़ेगा, तो साइन थीटा
साइन इसका देखो, ये कोसेक थीटा क्या होता है, इसको ऐसे लिख लो, कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, है ना भाई। इसको जगह यह लिख सकते हैं क्योंकि सूत्र होता है। अभी इसको साइन थीटा का मान निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, साइन थीटा अपॉन इसको भी उल्टा कर दो, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, साइन थीटा की। अब कोस थीटा की साइन थीटा से आराम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसे नहीं निकाले तो इससे निकाल लो कि भाई कोट थीटा दे रखा है, कोट थीटा क्या दे रखा है 7/8, तो टेन थीटा ये इसको लग सकते हैं टेन थीटा, कोट थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं 8/7। भाई इसका उल्टा होता है, सीधी सी बात है, अपन जानते हैं टेन थीटा 7/8, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी कोट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं ना, कोट थीटा 1/10 थीटा ले 7/8। अब देखो इसको उल्टा कर दो, ऊपर ले जाओ इसको, टेन थीटा बराबर 8/7, है ना 8/7, ठीक है। अब यहाँ से लगा दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, सेक को उधर ले जाओ, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक कोस का ही बनता है इसलिए इधर इस साइड को सेक रख रहे हैं, कोस का लेके आएंगे ना मान। अब देखो सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे तो मत करना, तब बता रहा हूँ। सेक थीटा देखो, सेक थीटा बराबर 1 प्लस का टेन थीटा की वैल्यू क्या है 8/7, 8/7, 8/7 का वर्ग, ये हो जाएगा 1 प्लस का 64/49, जोड़ेंगे तो भाई 113/49, यानी कि रूट 113/7, तो 1/cos थीटा बराबर रूट 113/7, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा कर दो 7/√113, है ना। हम मान रख दो इसमें, हम मान रख दो फर्स्ट में, साइन थीटा और कोस थीटा का मान रख दो फर्स्ट में, 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस का कोस थीटा, 1 माइनस का कोस थीटा रख दो। देखो साइन थीटा का 8/√1 प्लस 13 ना, तो साइन थीटा का 1/8/√13, 1 माइनस का 8/113, कोस थीटा का लिख दो 7/1/13, 1 प्लस का 7/1√1/13, 1 माइनस का 7/√1/13, ए प्लस बी माइनस वही लगेगी, तो हो जाएगा 64, क्योंकि एक इसका स्क्वायर तो 64/113 इस नीचे भी 49/113। देखो दोनों का एलसीएम ले लो, 113 में से 49 आएंगे, 113 माइनस का 64/113, 113 माइनस का 49/113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएंगे 113 में से 64 जाएंगे तो 13 में से देखो 13 में से 4 गए तो 9, 13 में से 4 गए तो 9, 10 में से 20 और नीचे बच जाएगा 64, ठीक है। तो 49/64 वही आ गया इसका मान, जो पहले आया था वही आ गया, तो ऐसे कर दो। एक ही बात है, एक तरीका और है, दो तरीके हो गए, सेकंड मेथड एक और है। आप वीडियो को रोकना चाहते हो तो रोक कर देख सकते हो, रोक कर और स्पीड कम कर सकते हो, आराम से फास्ट लग रही हो तो स्पीड आराम करके देख सकते हो। ये तो फॉर्मूले बेस पे था, फॉर्मूले से हो गया। अब एक यह है तरीका, एक तरीका यह है, जैसे ये क्या है आधार बटा लंब, क्या है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लंब माना लेट माना लंब बराबर 8 के और लंब बराबर 8 के तथा आधार बराबर 7 के कोई पॉजिटिव नंबर है कोई भी ना,
ये वास्तविक मान लो के, मतलब ये तो अनुपात है, ये वास्तविक मान है भुजा का, ये वास्तविक मान है, ये अनुपात है, अनुपात वास्तविक भुजा में बहुत फर्क होता है ना, इस वजह से। तो मान लिया लंब बराबर 8 के तथा आधार बराबर, अब इससे ऐसे कर करण निकाल लो, करण निकालो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, करण निकालेंगे तो करण देखो क्या निकलेगा, करण बराबर त्रिभुज बना सकते हो, चाहो तो आप त्रिभुज भी बना सकते हो, इसमें त्रिभुज बना सकते हो, जैसे त्रिभुज बना सकते हो इसमें आप कि लंब तो क्या है 8 के और आधार क्या है 7 के, है ना। इसको मान लो ए बी सी, कर्ण ज्ञात करना है ना, कर्ण ज्ञात करना ना, तो कर्ण आधार का स्क्वायर है ना, रूट में आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है, आधार का स्क्वायर होगा तो 7 के का स्क्वायर, लिख देता हूँ मैं एक बार ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका भी वर्ग होता है इस साइड भी, लेकिन क्या वर्ग उठाकर रूट लगा दिया, बात एक ही है। कर्ण बराबर आधार कितना है 7 के, लंब कितना 8 के, कर्ण बराबर 7 का होगा 49 प्लस 64 के स्क्वायर, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और क्या नाम है, के स्क्वायर का तो के बाहर आ जाएगा, जोड़ दो इसे करो आप, कितना हो जाएंगे 9 और 4 13 हासिल की 1, 4 4 11 13 113 के स्क्वायर, है ना। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 113 के कर्ण, है ना। तो कर्ण रख दो यहाँ, अब इसमें मान रख दो साइन का, साइन कोस का, साइन का मान क्या हो जाएगा ऐसे, यहाँ थीटा है ना, क्योंकि जो कोण होता है ना वो होता है, यहाँ पे थीटा है, थीटा है, थीटा है, तो थीटा थीटा सामने वाला, थीटा सामने वाले लंब है ना, तो साइन थीटा कहता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, ये रूट में, सॉरी रूट में है ना, रूट 113, रूट 113 के है ना, लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगी 8/113, है ना। इसी प्रकार कोस थीटा आधार बटा कर्ण, है ना, 7 के अपॉन रूट, ठीक है। तो मान वहां पे रख दो, जो भी रखा था वही डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस साइन थीटा का मान 1 प्लस साइन थीटा का मान 8/√1/3, 1 माइनस साइन थीटा का 8/1√3, कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा 7/1√3, 1 माइनस का 7/1√3, जो निकाला था वही आ जाएगा, इसमें a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, 1 माइनस का 64/113, 1 माइनस का 49/113, ये हो जाएगा 49/64। मेथड नंबर 3 है, मेथड नंबर 3, तीसरा मेथड, ये तीनों मेथड कंप्लीट हो गए।